और चलिए सीधे रुक करेंगे अब उस वक्त की बड़ी खबर की और राजधानी भोपाल से एक खबर सामने आ रही है जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के घर ईडी का छापा पड़ा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते हैं बीसी जैन। अनियमितता को लेकर शिकायत हुई थी जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह एक्शन लिया और बीसी जैन के घर छापा मारा है। बड़ी छापेमारी कार्रवाई राजधानी भोपाल में जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते हैं बीसी जैन जिनके घर पर छापा पड़ा है। अनियमितता को लेकर शिकायत की गई थी, पहले भी शिकायत की जा चुकी है जिसके बाद अब ईडी ने जांच पड़ताल के बाद यह एक्शन लिया और राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई ईडी की ये देखने को मिली है जहां बीसी जैन के घर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें अनियमितता को लेकर शिकायत हुई थी जिसके बाद ईडी ने ये एक्शन लिया। भोपाल में ये बड़ी छापेमार कार्रवाई आज हुई है। बीसी जैन जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म भी वे चलाते हैं और कई बार इनके खिलाफ अनियमितता को लेकर शिकायत मिल चुकी है जिसको लेकर आज ईडी ने एक्शन लिया और बीसी जैन के घर छापा मारा। राजधानी भोपाल में ईडी की ये बड़ी छापेमारी कार्रवाई जहां बीसी जैन के घर पर छापा मारा। आपको बता दें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बीसी जैन चलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनके खिलाफ अनियमितता को लेकर शिकायत मिली जिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज ये एक्शन लिया। ईडी ने एक्शन लिया और बीसी जैन के घर छापा मारा। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बीसी जैन चलाते थे। अनियमितता को लेकर शिकायत कई बार इनके खिलाफ मिल चुकी है और आज ईडी ने एक्शन लेते हुए बीसी जैन के घर पर छापा मारा है। भोपाल में बड़ी छापेमारी कार्रवाई ईडी की जहां बीसी जैन के घर पर छापा मारा गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बीसी जैन के घर पर ईडी ने छापा मारा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी बीसी जैन के घर पहुंचे। आपको बता दें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बीसी जैन चलाते हैं और इनके घर पर आज छापेमारी कार्रवाई हुई है। अनियमितता को लेकर शिकायत इनके खिलाफ मिली थी जिसके बाद ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और बीसी जैन के घर पर छापा मारा है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी काफी हाई प्रोफाइल एरिया में ईडी ने छापा मारा है। ये बड़ी छापेमार कार्रवाई बीसी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पे हुई है। इस वक्त लोकायुक्त की टीम और जो बताया जा रहा है ईडी की टीम जो है घर के अंदर जांच कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म चलाते थे बीसी जैन। पैसे की अनियमितताओं को लेकर शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में उनका घर है जिसको पुलिस ने जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 पुलिस के बड़े अधिकारी और ईडी के बड़े अधिकारी बताया जा रहा है उन्होंने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है और ये बड़ी कार्रवाई हो रही पैसे की अनियमितताओं को लेकर जिसके बाद शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। ये उनका एक बड़ा बंगला है जो कि राजधानी भोपाल के बड़े इलाके में है और ये जो इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ ये रानी कमलापति इलाके के जस्ट सामने ही है। लेकिन यहाँ पे बड़ी कार्रवाई पैसे की अनियमितता को लेकर हुई थी। बताया जा रहा है कि बीसी जैन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फंड चलाते हैं और कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई हुई। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जैसे ही कैमरा दरवाजे पे गया तो दरवाजा बंद कर लिया गया। हालांकि पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कार्रवाई की जा रही है। ये उनका घर देखिए आप, काफी बड़ा ये घर है। पुलिस की टीम बताया जा रहा है अभी प्राथमिक जांच चल रही है। पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी और जांच जो है वो जारी है। कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर तमाम शिकायतें आई थी और शिकायत के बाद जो बताया जा रहा है वो कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जो है लोकायुक्त ईडी की टीम जो है वो अंदर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फंड चलाते थे बीसी जैन, काफी बड़ा कारोबार है। लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायत के बाद जो बताया जा रहा है अंदर जांच चल रही है और जांच जो है फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। आप देखेंगे ये उनके यहाँ सर्वेंट का काम करते। सर जांच चल रही है क्या?
नहीं सर, कोई जांच नहीं चल रही, सब मेहमान आए हुए हैं, सब आते नहीं क्या दिवाली पे मिलने। तो पुलिस क्यों मौजूद है? कहाँ, कोई पुलिस नहीं है। अभी तो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। मुझे तो नहीं देखे। आपको नहीं दिखे? नहीं देखे। अच्छा, जांच चल रही है, हालांकि उनके सर्वेंट है, वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं आप देखेंगे कि मेहमान आए हुए हैं जिसकी वजह से अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वही घर है जहाँ पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। एक बार तस्वीर में आप देखिए, वीसी जैन का ये बंगला है। ईडी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते थे, जिसके बाद कार्रवाई हुई, पैसे की अनियमितता को लेकर जांच चल रही है और राजधानी भोपाल का एक बड़ा इलाका माना जाता है और उनके मकान को आपको देख के बता सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छे बड़े रईस लोग हैं, जिसकी वजह से जो लगातार पैसे की अनियमितता को लेकर शिकायतें आ रही थी और अब कार्रवाई हुई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन रेहान के साथ शबाना, अनाजी टीवी भोपाल। राजधानी भोपाल। तो ये बीसी जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली और चलिए इस वक्त लाइव शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाई है घर के अंदर से? क्योंकि देखिए जैसा कि आपने कहा था कि काफी देर से ईडी के जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक कोई अपडेट निकलकर सामने आया है क्या? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजधानी भोपाल का अरेरा का ये इलाका है, काफ़ी ज़्यादा पॉस इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलाका है। आप देखेंगे E2 के 33 नंबर मकान पर जो बताया जा रहा है वीसी जैन का मकान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके ठिकाने पे जो है ईडी ने कार्रवाई की है और सुबह लगभग 6 बजे से ये कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है पैसे के लेन देन को लेकर ये कार्रवाई हुई है और बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद करने का आरोप लगातार दिल्ली जा रहा था, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। भोपाल में आधा दर्जन से ज्यादा इनके ठिकानों पर जो है कार्रवाई हुई है और इनसे संबंधित यानी कि इनके जो सहयोगी हैं उनके ठिकाने पे भी ईडी की टीम पहुंची है। लंबे अरसे से जो बताया जा रहा शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल जो बताया जा रहा अंदर जांच चल रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है। इस बात की जानकारी राजधानी भोपाल के पुलिस को भी नहीं थी। हालांकि पुलिस मौके से आई थी लेकिन वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाई थी और अब बताया जा रहा है कि तमाम बड़े अधिकारी जो है वो अंदर है। ईडी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पैसे के लेन देन का मामला है। बताया जा रहा है बड़े अधिकारी और जो राजनेता है उनके काले धन को सफेद करने का आरोप जो है वो लगा है। इसकी शिकायत दिल्ली गई थी। दिल्ली के बाद जब पूरे मामले की जांच हुई और जांच के बाद कुछ प्रूफ भी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचा था, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जो है वो कार्रवाई जारी है, लेकिन आप एक बार तस्वीर देखेंगे। फिलहाल अभी कुछ देर पहले जो यहाँ पे पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे थे, आर्मी के अधिकारी दिखाई दे रहे थे, ईडी के जो अफसर है वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन मीडिया के आते ही सभी साइट हो गए हैं। जो बताया जा रहा है इस यहाँ का जो सर्वेंट है उनका साफ तौर पर कहना था कि जांच हो रही है, लेकिन जांच में अभी कुछ निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन कार्रवाई जो है वो जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है ईडी की कार्रवाई में वो निकल कर आता है। बिल्कुल शबाना, देखिए जिस तरह से आप बता रही हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी पहुंच चुकी है, वहां पर अधिकारियों ने जांच पड़ताल की है और जैसा कि आपने कहा कि सुबह 6 बजे से ये जो पूरी जांच है वो जारी है। देखना होगा कि कब तक चीजें जो है वो निकलकर सामने आती है, लेकिन फिलहाल जो बाकी ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, जैसा आपने कहा कि बीसी जैन के सहयोगी के घर भी ईडी पहुंची है, वहां से कोई अपडेट मिल पा रही है क्या? और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, कितने धन को लेकर कितनी मात्रा में धन को लेकर ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल धन की मात्रा की गिनती तो अभी नहीं की जा सकती क्योंकि चूंकि जांच आने के बाद सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन राजधानी भोपाल के 3 ऐसे इलाके हैं जैसे साई बोर्ड 12 नंबर पे मौजूद है, पुराने भोपाल के एक ठिकाने पे यहाँ पे छापा पड़ा और उनके सहयोगी जो है जो उनके साथ काम करते हैं शायद शबाना से संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरेरा कॉलोनी स्थित बीसी जैन के बंगले पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और छापेमारी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बीसी जैन चलाते थे, अनियमितता को लेकर शिकायत मिली थी, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला जो ईडी के पास पहुंचा था और बीसी जैन के कई सहयोगी के घर भी ईडी पहुंची है और इसी के साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है।